समाज ने अपनों को हराकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यह मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 5-6 सीटें जहां हमारे समाजवादी के कैंडिडेट लड़ रहे थे, जो गुजर समाज से थे, उनको हार नसीब हुई। इस दूसरे समाज का एक मंत्री बनाया गया, उस मंत्री ने बहुत मेहनत भी की। जो मंत्री इस बार इस समाज से जसवंत सैनी जी को मिलना चाहिए था मंत्री पद, वो वाकई में एक देश के पर समर्पित एक व्यक्ति है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को लगातार 4 बार के विधायक 2 बार के मंत्री को हराया है, तो मुकेश चौधरी या कीरत को किसी एक को जरूर से मंत्री बनाना चाहिए था। पहली ऐसा समाज है हमारा जिसका प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है। अशोक कटारिया जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, परिवहन के मंत्रालय थे, लेकिन इस बार हमें खुशी भी है। सोमेंद्र जी को एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको मंत्रालय दिया गया है और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, ऊर्जा मंत्रालय की। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में देखो एक टीस तो जरूर है। हमें कैबिनेट के स्तर का एक मंत्री हमारा होना चाहिए। वीरेंद्र जी को बना सकते थे, मुकेश चौधरी जी को बना सकते थे और एमएलसी बना सकते थे। हमारी बुआ जी को जो कैराना से है, इतने बड़ा उन्होंने वहाँ पे संघर्ष करती हैं, वो इतना बड़ा समाज हमारा वहाँ रहता है। हमारा जिस समाज को 2-2 मंत्री दिए हैं, उस समाज ने वहाँ की समाजवादी पार्टी के नेता को विधायक को बनाया। इस पे ये गौरतलब बात है। जाट समाज जो है उनके 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट में और 1 राज्य में। उन्होंने जितना विरोध किया उतना उनको फ़ायदा मिला। हमने जो जितना विरोध किया था वो विरोध वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें कोई ना तो टिकटों में कुछ संख्या बढ़ा पाई। पहले 6 टिकट थे शायद, इस बार 7 कर दिया, 7 में से 5 जीत गए। तो अगर टिकट बढ़ते तो संख्या बढ़ सकती थी विधायकों की हमारे भारतीय जनता पार्टी में। अब शामली में देख लो आप किस तरह से बुरी तरह रहा भाजपा को उस समाज ने। तो हम संतुष्ट की बात नहीं है, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। एमएलसी बना रहे हैं, वीरेंद्र सिंह पहले से एमएलसी थे जब पार्टी में आए थे, दोबारा फिर उनका एमएलसी बनाना चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। नरेंद्र भाटी जी पहले से एमएलसी थे जब पार्टी में आए, फिर उनका एमएलसी बनना ही था। और बाकी हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने टिकट दिया, समाज ने वोट दिया, दोनों विधायक बन गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। योगी के मंत्रिमंडल में गुजर समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, क्या उससे गुजर समाज संतुष्ट है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरी एक तरफ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महासचिव प्रवीण राठौर जी मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। जी धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जो योगी जी का मंत्रिमंडल है उसमें गुजर समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ जी। जिस तरीके से देखो, हमें एक प्रतिनिधि मेरठ से मिला है सोमेंद्र, उसकी खुशी भी है हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी भी समाज, अन्य समाज में जो मंत्रिमंडल मिला है उससे हमें कोई दुख नहीं है। चाहे जसवंत सैनी जी हैं, उनका भी हम आभार, और आपके चाहे वो ब्रिजेश जी है। लेकिन गुजर समाज ने सहारनपुर के अंदर जिन विधानसभाओं में गुजर है, उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और गुजरों की बहुतायत संख्या उन 5 विधानसभाओं में है। लेकिन ये बहुत ही मतलब एक अटपटा सा हो गया समाज के साथ कि यहाँ पे लोकसभा में गुजर भाजपा को वोट करता है, कैराना लोकसभा में गुजर भी भाजपा को भारी बहुमत से जिताता है, चाहे वो नगर की कोई सीट हो। लेकिन जिस तरीके से ये हमारे पक्ष में नहीं गया, सहारनपुर में कम से कम एक मंत्री हमें ज़रूर मिलना चाहिए था। हम इसे संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल। थोड़ा मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? भाई, हो सकता है इसके पीछे क्या पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की क्या चीज़ें रही, लेकिन वो बहुत बड़ी कमी मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि इतना बड़े भारी 99% गुजर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, चाहे वहाँ पे गुजर कैंडिडेट हो चाहे ना हो। रामपुर मनेरान के अंदर देखो, अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीता तो गुजर बहुमत से जीता है वो। लेकिन ये इस तरीके की जो एक कमी रह गई है, बहुत बड़ी कमी मानता हूँ मैं तो। भाई, दूसरे समाज का एक मंत्री बनाया गया, उस मंत्री ने बहुत मेहनत भी की। जो मंत्री इस बार इस समाज से जसवंत सैनी जी को मिलना चाहिए था मंत्री पद, वो वाकई में एक देश के पर समर्पित एक व्यक्ति है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को लगातार 4 बार के विधायक 2 बार के मंत्री को हराया है, तो मुकेश चौधरी या कीरत को किसी एक को जरूर से मंत्री बनाना चाहिए था। उससे हमें निराशा हाथ लगी है।
राहुल जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, जो पिछली जो सरकार रही और उसमें जो मंत्रिमंडल रहा, आप लोग उस समय भी शिकायत करते रहे कि उचित प्रतिनिधित्व उस सरकार में भी गुर्जर समाज को नहीं मिल पाया। जी देखिए, जब 2017 में सरकार बनी उस समय भी हम मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए गए। 2017 में भी हम खाली हाथ रहे। फिर 2018 में एमएलसी बने अशोक कटारिया जी, उनको 2019 में जब मंत्रालय का विस्तार हुआ, जब उनको एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया गया। अब मैं आपको कहता हूँ, ये पहली ऐसा समाज है हमारा जिसका प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है। अशोक कटारिया जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थी, परिवहन के मंत्रालय थे, लेकिन इस बार हमें खुशी भी है। सोमेंद्र जी को एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको मंत्रालय दिया गया है और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, ऊर्जा मंत्रालय की। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में देखो एक टीस तो ज़रूर है कि हमने इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ तक भी हम हैं, हमने पूरा अपना वोट बैंक जो है, जो हमारा पूरा वोट था, वो हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का काम किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमें 60 टिकट दिए और हमने 5 पर जीत दर्ज की, यानी कि हमारा जो विनिंग परसेंट है वो लगभग 80% है। अगर हमारे कहीं ना कहीं 15 टिकट होते, जहाँ भी समाजवादी ने अकेले के लिए जगह पर गुर्जर समाज को टिकट दिया है, अगर वहाँ पर भी हमारे टिकट होते गुर्जर समाज के, तो हम 15 में से लगभग 12 या 13 सीट जिताकर उनको देते। पश्चिम में जो भाजपा जो कहीं कहीं हारी है, वो भी अनुपात पूरा हो जाता। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि मिहिर भोज जैसा बड़ा प्रकरण होने के बावजूद गुर्जर समाज अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाया। हाँ बिल्कुल नहीं करा पाया। हमें जो है हमारे समाज ने अपनों को हराकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 5-6 सीटें जहाँ हमारे समाजवादी के कैंडिडेट लड़ रहे थे, जो गुर्जर समाज से थे, उनको हमें हार नसीब हुई। कई सीटें ऐसी हैं, मुखिया गुर्जर जी हैं, अपने रविंद्र चौधरी जी हैं गढ़ से, अपने बड़ापुर से हैं कपिल चौधरी जी। ये सीट ऐसी जहाँ अकेला गुर्जर चुनाव लड़ रहा था और वहाँ भी उनको हार मिली। तो हमारा जो वो प्रकरण जो चल रहा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का, उसमें हमें अपनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई जो हम सोच रहे थे। प्रवीण जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से गुर्जर मिहिर भोज प्रकरण रहा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को ये जो चुनाव हुआ है, इसमें गुर्जर समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं विपिन जी आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की तादाद इतनी ज़्यादा है, जो मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ गलत लोग गलत आंकड़ों के कम दिखा गया है। एक समाज जो हमारे समाज से कम ही हो गया, बराबर है, उसने विरोध किया सड़कों पे आकर के, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिए। मुझे लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति इस तरीके की होगी, जो समाज सड़कों पे उसके विरुद्ध जाएगा, क्या उसको टिकट देंगे, उसको मंत्रालय देंगे, या तो हमें भी सड़कों पे आना पड़ेगा पार्टी के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम विरोध करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे, हम वोट देश के विरुद्ध देंगे या फिर अपनी सोच से देंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी तभी हमें हमारा प्रतिनिधित्व इस सरकार के में लेगी? मुझे नहीं लगता कि बिना विरोध के हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप लोग लगातार इस बात का भी जिक्र करते रहे, अभी चर्चाएं भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने लिखा है कि जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, खुलकर सड़कों पर आए, उनके 2 मंत्री बना दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुर्जर समाज ने लामबंद होकर वोट किया और केवल 1 मंत्री, वो भी पिछली सरकार की अपेक्षा इस बार डिमोशन। हाँ, डिमोशन किया है। ये तो बहुत बड़ी निराशा मिली है। देखो 2024 का चुनाव 2 साल बाद ही है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा तो अभी ये है कि अभी भी 2 साल या 1 साल के बीच में दोबारा अगर प्रभार या कुछ भी इसके अंदर चेंजेज लाए जा सकते हैं तो लाने चाहिए। और सहारनपुर को तो जरूर प्रतिदिन तो गुर्जर समाज की तरफ से मिलना चाहिए। बहुत भारी बहुतायत में गुर्जर समाज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में दोबारा सोचना होगा, मंथन करना पड़ेगा। जो हमारे समाज के लोग वहाँ पे प्रतिनिधित्व करें, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारे समाज के साथ ही ऐसा क्यों। हमने भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया। अपने कैंडिडेट राहुल गुर्जर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमने अपने कैंडिडेट को अपनों को हराया, उसके बाद समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग हमारे जीत सकते थे, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। देवबंद के अंदर जाइए, हमने अपने कैंडिडेट को 30 नहीं वोट दिया, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के लोगों ने दिया, उनको जीता, उसके बदले में हमें ये मिला। अगर हम अपने कैंडिडेट को वहाँ जिताते तो क्या हो सकता था कि हमें, लेकिन ऐसा नहीं। गुर्जर के अंदर खून में गद्दारी नहीं लिखी है, गद्दारी और धोखा देना हमारे समाज के अंदर नीति नहीं रहे, लेकिन उसका हमेशा हमारे अगेंस्ट ये चीज़ें जाती है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मंथन करना चाहिए। हमें कैबिनेट के स्तर का एक मंत्री हमारा होना चाहिए। वीरेंद्र जी को बना सकते थे, मुकेश चौधरी जी को बना सकते थे,
और MLC बना सकते थे। हमारी बुआ जी को जो कैराना से है, इतने बड़ा उन्होंने वहाँ पे संघर्ष करती हैं, वो इतना बड़ा समाज हमारा वहाँ रहता है। हमारा जिस समाज को 2-2 मंत्री दिए हैं, उस समाज ने वहाँ की समाजवादी पार्टी के नेता को, विधायक को बनाया। इस पे ये गौरतलब बात है कि जिस समाज के 2 मंत्री बनाए, उस समाज ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक बनाया है। राहुल जी, मेरा अब अगला सवाल आपसे है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, क्या आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में गुर्जर लीडरशिप कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है? जो गुर्जर समाज का पक्ष था वो हाईकमान तक लीडरशिप नहीं पहुंचा पाई, और यदि विरोध था सरकार का तो वो भी जो लीडरशिप थी वो हाईकमान तक नहीं पहुंचा पाई। बिल्कुल, देखिए लीडरशिप तो मैं जहाँ तक लीडरशिप की बात करूँ, अभी भाजपा का जो संगठन है, अभी हमारे आदमी उस तरीके से संगठन में अभी एडजस्ट नहीं है। क्योंकि देखिए संगठन में क्या होता है, संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक है जो इनका मसौदा होता है, वो ऐसा होता है कि इसमें जो संगठन तय करता है वही तय हो जाता है। अब हम संगठन में ना तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष है, और जिलों के अध्यक्ष तो बहुत ही कम है। दूसरा, हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वहाँ पर हमारा कोई मजबूत पक्ष रखने वाला भी फिलहाल गुर्जर समाज से नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर कमज़ोर हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जाट समाज जो है उनके 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट में और 1 राज्य में। उन्होंने जितना विरोध किया उतना उनको फ़ायदा मिला। हमने जो जितना विरोध किया था वो विरोध वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें कोई ना तो टिकटों में कुछ संख्या बढ़ा पाई, पहले 6 टिकट थे शायद, इस बार 7 कर दिया, 7 में से 5 जीत गए। तो अगर टिकट बढ़ते तो संख्या बढ़ सकती थी विधायकों की हमारे भारतीय जनता पार्टी में, और अगर संख्या बढ़ती तो शायद हो सकता था कि हमारे 1-2 मंत्री और बन जाएं। लेकिन हमें टीस है कि हमें कम से कम एक, चलो अब अगर हम मंत्रालय अब दे ही रहे थे, कम से कम 1 कैबिनेट तो हमें ज़रूर चाहिए था। आप देख सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में 42 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ गुर्जर निर्णय करता है कि कौन विधायक बनेगा। 42 विधानसभा ऐसी हैं जो बिल्कुल गुर्जर बहुतायत में वहाँ पर रहते हैं और निर्णायक स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं ये संगठन को, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उसको सोचना होगा, विचार करना होगा। लोकसभा चुनाव सर पर है, अगर कहीं ना इसमें दिक्कत हो गई तो आने वाला जो 2024 का जो विजन है उनका, वो कमज़ोर पड़ सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मीर भोज प्रकरण पर गुर्जर समाज ने विरोध तो बहुत किया। विरोध का ही नतीजा है कि आज हर गाँव की शुरुआत में जो मुख्य सड़क है वहाँ पर मीर भोज के बोर्ड लगे हुए हैं। देखो, मिहिर भोज का जो प्रकरण है तो इतिहासकार सभी जानते हैं मिहिर भोज किस समाज से आते थे, सभी को पता है। गूगल पे जाके सर्च करो, ये तो एक विवाद बनाया गया था इसका। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके विरोध में ही, हमारे विरोध में ही चला गया। भाई, हमारे लगभग 300 वर्षों तक जिस सम्राट ने इस देश की अरब आक्रांतों से हमने रक्षा की, उसका ये नतीजा हम लोगों को मिल रहा है कि हमारे समाज का एक नेता, हमारे समाज का एक राजा जिसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसका हमें नुकसान ही मिला है। मतलब हमारे पक्ष में तो क्या जाता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी कहीं त्रुटि रही है उस दौरान। मैं तो मानता हूँ कि इतना बड़े समाज को, उनको भी पता है वो किस समाज से आते हैं। तो मैं तो इस विवाद में नहीं खैर पड़ना चाहता, तो सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा तो कहना यही है, दोबारा से आपके बहुत बड़ा चैनल है हमारा एक BGT, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत अच्छी जो आपके कंटेंट है बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है कई बार। और आप जैसे पत्रकार को, लोगों को, ये पार्टी को ये भेजनी चाहिए। तो हम तो निराश ही हैं जिस तरीके से हमारे समाज के साथ ये हुआ कि कैबिनेट तो मिनिमम हमें मिलना ही चाहिए था। जो राहुल ने अभी बात बताई कि कैबिनेट तो हमें मिनिमम मिलना ही चाहिए था, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के मन में जो एक टीस रह गई है। एक समाज हमारा ही रहता है, हमें उसको कोई, किसी समाज से हमें कोई जेलसी नहीं है, वो हमारे अपने समाज है, हमें किसी समाज। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ी सी एक बात है। जिस समाज का एक वो छोड़ के भागे, पार्टी एट अ टाइम छोड़ के भागे, पार्टी छोड़ी, बड़े स्तर पे उनकी एक लॉबी थी, उन्होंने छोड़ा। स्वामी प्रसाद जिन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताया। तो हमारे समाज का कोई नेता नहीं भागा, किसी चाहे टिकट मिला नहीं मिला, हमारे समाज ने आज तक गद्दारी करनी सीखी ही नहीं है। उसके बावजूद हमारे समाज के साथ ऐसा होता है, तो ये बहुत ही मतलब गलत है। मैं तो इसका विरोध करता हूँ। और हमारे समाज को कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर जरूर मिलना चाहिए, 2 मंत्री हमारे भी होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। राहुल जी, अभी कुछ समय पहले नरेंद्र भाटी जी को MLC भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को MLC बनाया। आपके जनपद की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से वर्तमान में 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 सांसद हैं। क्या उससे संतुष्टि नहीं? अब मैं दूसरी तरफ जाऊँ, दूसरे समाज की तरफ। अभी पार्टी ने 8-8, 9-9 जिला पंचायत अध्यक्ष दिए हैं, फिर भी उन्होंने वोट देने का काम नहीं किया। आप शामली में देख लो, आप
किस तरह से बुरी तरह रहा भाजपा को उस समाज ने। तो हम संतुष्ट, देखो संतुष्ट की बात नहीं है, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। एमएलसी बना रहे हैं, वीरेंद्र सिंह पहले से एमएलसी थे जब पार्टी में आए थे, दोबारा फिर उनका एमएलसी बनाना चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। नरेंद्र भाटी जी पहले से एमएलसी थे जब पार्टी में आए, फिर उनका एमएलसी बनना ही था। और बाकी हमारे जो यहाँ पर इन्होंने टिकट दिया, समाज ने वोट दिया, दोनों विधायक बन गए। और बात सांसद जी की है, प्रदीप चौधरी जी की, उन्होंने पार्टी उन्होंने टिकट दिया, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे और आगे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी। आगे फिर अगर उनको टिकट देगी पार्टी, फिर वो सांसद बनकर उनको पहुँचाएंगे लोग। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में गुर्जर संगठनों के पदाधिकारी, जिन्होंने अभी योगी मंत्रिमंडल में गुर्जर समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है उस पर अपनी राय रखने का काम किया है।